हेलो गुरु माँ, चरण स्पर्श। आज मैं आपको मेरा फर्स्ट और सेकंड डे का जो नवरात्रि का अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और कुछ साथ ही साथ प्रश्न भी है वो भी मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो गुरु माँ, जैसे कि फर्स्ट डे था नवरात्रि का, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, और कि माँ आने वाली है, माँ आने वाली है। मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है और साधना की, और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति वगैरह सब सामान भी मंगवा लिया था, सामग्री का। तो 1 महीने पहले ही मैंने मंगवा लिया था आपसे। तो अभी मुझे बहुत सारे अच्छे भी अनुभव हुए हैं उस दरमियान। एंड अभी तो नवरात्रि के टाइम पे मेरी साधना है, तो मैं रात को साधना होती है मेरी। बट दिन में मैं जो आपने मंत्र, गुरु मंत्र दिया है, वो मैं सब माला पे जपती रहती हूँ। और फर्स्ट डे मैं जप रही थी माला पे मंत्र, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, जनरली मैं 2 या 3 ही माला जपती हूँ डेली। तो और साधना में तो ज़्यादा है, बट इसमें मैं 2 या 3 ही जपती हूँ डेली में, सुबह में। तो मैं जब माला जप रही थी, तब पहली माला मेरी ख़त्म हुई, तो जब सेकंड माला पे मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है पीछे से। और मैं मूर्ति की स्थापना वगैरह हो गई थी, घट जो कलश वगैरह थे, जो खेतरी वगैरह, वो सब बोई हुई है, और माँ को भी विराजमान कर दिया है जगह पे। तो मतलब, और बहुत आपने जो सारा भेजा था सामान, जैसे इत्र वगैरह, वो भी बहुत अच्छा है। उससे मैं भी लगाती हूँ, माता रानी को भी लगा देती हूँ। तो काफ़ी उससे मुझे एक बहुत अच्छी तो खुशबू है ही, पर उससे ऐसा लगता है कि आसपास माता रानी मतलब है, किसी का मौजूदगी का अनुभव नहीं होता है, बट हाँ, उनका ऐसा, जब भी मैं जप वगैरह करती हूँ तो जो जो सेंसेशंस मुझे होती है, तो उससे मैं कह सकती हूँ। और जो धूप है, लोबान धूप जो आपने भेजी थी, वो भी बहुत बढ़िया, अभिमंत्रित लोबान धूप। उससे ना खांसी होती है, ना छींक आती है, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी। अगर खिड़की दरवाजे भी बंद हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। और वो चंदन वगैरह भी बहुत अच्छा है, आपने जो भेजा, अष्टगंध भेजा है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, तो पीछे से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है। मतलब मैं नॉर्मली ऐसे बैठी थी और माला कर रही थी, तब ऐसा धीरे 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 मैं ना माला करते करते पीछे जाने लग गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से आगे आ जाती थी, फिर से वो खींचने लग गया। पता नहीं कौन क्या है, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। वो बस पीछे 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 पीछे, फिर से मैं आगे आ रही हूँ, फिर से आगे आने के बाद फिर से मैं माला जप रही हूँ, फिर से पीछे। और मेरे कंटिन्यूस माला चलता ही था, मैं रुकती नहीं थी, किसी के लिए भी मैं रुकती नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे आसन से उठना नहीं और माला छोड़ना नहीं, और माला जपते रहना। बट ये चीज़ मेरे साथ बार बार हो रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो देखते हैं कि कितना खींच कितने तक खींच सक कौन है ये, और कितने तक मुझे पीछे खींचता है। तो मैंने बस ढीला शरीर छोड़ दिया, एंड ऐसे देख रही थी माला जपते जपते। और माला जपते जपते मैं पूरा पीछे चली गई। तो फिर से मैं आगे आ गई, फिर से मेरे साथ कंटिन्यूसली वही चीज़ हो रही थी। मैं बहुत एक्चुअली डर गई थी, मैंने आपको मैसेज भी डाला था, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा फर्स्ट डे था, और मैं मतलब बहुत मन में डर भी बहुत था। वैसे मैंने प्रत्यंगिरा ताबीज़ पहना हुआ है, कोई बुरी चीज़ तो मेरे साथ पास आ भी नहीं सकती, और ना ही आएगी। तो ये मेरा मतलब पहला अनुभव था। फिर उस दिन मैंने जैसे कि कलश स्थापना की थी, सब माता रानी को विराजमान किया था, तो मैंने साड़ी और रेड कलर की पहनी थी, सब श्रृंगार किया हुआ था, चूड़ियाँ रेड कलर की डाली थी। मतलब जो जो सामान, सब चीज़ें लगती है, और जैसे हमें एक सौभाग्यवती होने के नाते हमें जो जो करना चाहिए वो सब कुछ मैंने किया था। तो फिर पहला अनुभव तो मेरा ये था। फिर दूसरा, तो तभी मैं बैठी थी, फिर अचानक मैं घूमने लग गई। घूमने मतलब मेरा सिर पूरा घूमने लग गया, पूरा गोल गोल, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, देन पीछे, आगे नीचे, सब ऐसे होने लग गया। तो
मैंने सोचा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है अचानक। डायरेक्टली मेरे साथ ऐसे होने लग गया। फिर मैंने 3 माला कंप्लीट किया, फिर मैं उठ गई तो फिर भी मुझे वैसा ही हो रहा था। उठने के बाद फिर थोड़ी देर वैसे रहा, फिर जब मैं शाम को भी माला करने बैठी तो सेम शाम को भी मेरे साथ यही सब हो रहा था। जैसे पूरा सिर घूमना और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था बॉडी में कुछ मतलब कुछ बचा ही नहीं है बिल्कुल। बस घूमना ही है मुझे गोल गोल एकदम धीरे धीरे, लेफ़्ट टू राइट, देन अप एंड डाउन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। देन ये चीज़ मुझे होने लग गई। फिर जो मेरा पहले दिन का रात का साधना का अनुभव है, वो नॉर्मली जैसे साधना होती है वैसे नॉर्मली हुआ, उसमें कुछ मुझे अनुभव नहीं हुआ। बट वो हाँ, गोल गोल घूमने जैसा वो हो ही रहा था कंटिन्यूसली। एंड आफ्टर दैट मेरी साधना कंप्लीट होके मैं सोने चली गई। फिर नेक्स्ट डे सेकेंड डे यूँ हुआ मुझे। सेकेंड डे सुबह में मैं जब माला जप रही थी तब मेरा शरीर अपने आप, अभी दूसरे सेकेंड डे में पीछे नहीं जा रहा था बॉडी, अभी सेकेंड डे में ऐसा हो रहा था कि झूम रहा था बॉडी। पता नहीं क्यों, बट मतलब झूम रहा था बिल्कुल ऐसे, लेफ़्ट टू राइट पूरा कर्व होके पूरा मस्त, जैसे हम डांस करते हैं लाइक दैट काइंड ऑफ, पूरा ऐसे झूम रहा था। फिर मैं सोचूं ये क्या हो रहा है, मेरी नेक भी अपने आप ये हो रही थी, मेरा बॉडी बैठे बैठे ही मेरा बॉडी भी हिलने लग गया था। फिर मैं सोचूं कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने देखा कि ये माला जब स्टार्ट करती हूँ तभी, माला जब स्टार्ट करती हूँ तभी ये सब मेरे साथ हो रहा है। फिर मैंने फिर भी रुकी नहीं, मैं डरी नहीं और कंटिन्यूसली मैंने मैंने किया वो। फिर मैंने माला जप करने के बाद मैंने जो सप्तशती का फर्स्ट पार्ट था, अध्याय, पहला अध्याय वो मैंने पढ़ा। तो मेरे पास संस्कृत की है सप्तशती, फिर मैंने दूसरी हिंदी की भी लाई है अनुवाद उसका, तो फिर मैंने वो भी पढ़ा। जब मैंने वो भी फर्स्ट संस्कृत का इतना कुछ समझ में नहीं आने के कारण मैंने हिंदी का भी पढ़ा अनुवाद। फिर हिंदी का अनुवाद पढ़ने के बाद जब मुझे पता चला कि जैसे मधु और कैटअप की कहानी है, तो ये क्या है, कैसे निकले थे और कैसा उनका संहार हुआ, तो सब वो चीज़ें सब देख के मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। पता नहीं क्यों अपने आप से मैं, मेरा रोना स्टार्ट हो गया और मैं माँ के सामने ज़ोर ज़ोर से रोती जा रही थी, ज़ोर ज़ोर से मैं रोती जा रही थी। उस दिन संडे था, कल के दिन, दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन की बात है ये। और मैं ज़ोर ज़ोर से, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही हूँ और पूरा नेक मेरा घूम रहा है, आजू बाजू से पूरा मैं गोल गोल घूमे जा रही हूँ और रोई जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड रूम में थे, तो मतलब आए थे कुछ काम से, तो उन्होंने देखा कि ये रो क्यों रही है। फिर उन्होंने बोला कि तू रो क्यों रही है, तो उनको लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो ये अचानक से ऐसे घूम रही है और रो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला तू, मेरी तो वो पार्ट कंप्लीट हो गया था और मालाएँ भी हो गई थी, तो मैं ऐसे बैठ के जस्ट माँ को मतलब देख रही थी, नमस्कार कर रही थी, उतने में मुझे ये स्टार्ट हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये ज़ोर ज़ोर से रो रही है, पता नहीं, और मुझे ही नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। अपने आप से आंसू अचानक से बस बहने लग गए और घूमने लग गए अचानक से। फिर मेरे हस्बैंड बोले तू अभी यहाँ पे मत बैठ, चल तू दूसरे रूम में जाके बैठ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि माँ नवरात्रि के दिन थोड़े से मतलब बहुत हेवी रहते हैं, माँ का प्रभाव रहता है उन दिनों में, बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं, शुभ दिन रहते हैं, बट पूरे दिन उनका प्रभाव रहता है। तो बस मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो गुरु माँ प्लीज़ आप ये वीडियो के माध्यम से आप प्लीज़ मुझे बताइए, ये वीडियो आप बनाइए, बताइए कि ये क्यों हो रहा था, मतलब क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। ये कुछ देवी की कृपा है, और मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई भगवान का सपना आए या फिर कुछ, पर अभी तक सपना वगैरह कुछ आया नहीं है। और आपको तो जैसे पता ही है, मुझे देवी माँ ने दर्शन दिए है सपने में नवरात्रि से 5-7 दिन पहले। बट अभी तक भाव तो बहुत है मन में, बट अभी तक
आज से कि फिर से जागरूक दर्शन हो उनके, या कुछ ऐसा चमत्कार हो मेरे लाइफ में मेरे साथ, बहुत अच्छा, जो बहुत स्वीट हो। बट चाहती हूँ, अब आज थर्ड डे है, आज मैं आपको ये ऑडियो डाल रही हूँ। तो आई होप आपकी कृपा से, देवी माँ की कृपा से मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और आगे के अनुभव में शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू गुरु माँ। और आप मुझे वो आंसर थोड़ा दे दीजिएगा कि वो क्यों हो रहा था ऐसे, लाइक घूमना वगैरह। एंड प्लीज़ उतना आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू। गुरु माँ, मैं एक बात बताना भूल गई कि जैसे कल मेरा सेकेंड डे था नवरात्रि का, और नाइट में मेरी साधना थी। तो जब मैं साधना कर रही थी उसके पहले मैंने मतलब जो दिया लगाते हैं हम लोग, नॉर्मली दो दिए रहते हैं, एक अखंड रहता है। बट मैंने अखंड दिया, क्योंकि मेरे से कभी जलता ही नहीं है अखंड दिया, पूरा चलता ही नहीं है, इस वजह से मैंने अखंड दिया तो लगाया नहीं था। बट मैंने ऐसा मन मन में प्रार्थना की थी कि जितना चलेगा उतना, मतलब माँ आप रक्षा करो कि जितना चलेगा उतना ये चलाइएगा दिया। तो अब ध्यान तो मैं रखती थी उसका, बट नाइट में शायद बुझ जाए तो। बट सेकेंड डे में, फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छा चला, तो वो दिया जो घी का भरा भर के रखते हैं, बड़ा दिया। और नॉर्मल तो हम आरती वगैरह के लिए छोटा दिया रखते हैं। तो वो जो बड़ा दिया था गुरु माँ, वो मेरा साधना के टाइम पे मेरी आँख बंद थी कल रात को, और बुझ गया। अब पता नहीं वो कब बुझा, पर और मुझे भी क्या हुआ पता नहीं, मुझे तो पता चला नहीं कि वो बुझ गया। बट मैंने जैसे आँख खोली, मुझे अचानक से लगा कि मैं साधना के दरम्यान मैंने आँख खोल दी। ऐसे लगा कि पता नहीं कुछ अंदर से, यानी यूँ नहीं हुआ कि अभी बस खोल दो आँख, और जैसे मैंने आँख खोली और दिया मैंने बुझा हुआ देखा। तब मैं बहुत नाराज़ हो गई, ऐसा लगा मेरी साधना भी भंग हो गई है, और अब मैं नहीं कर मतलब मैं सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं वो दिया कैसे बुझ गया। बट वो अखंड दिया नहीं था। तो गुरुमा, ये शुभ मतलब है, या फिर मेरी साधना अखंडित हो गई है? क्या करूँ मैं अभी? फिर से स्टार्ट करूँ, और क्या करूँ? आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, क्योंकि क्या या साधना कंटिन्यू करूँ? 9 दिन की साधना है, वैसे साधना कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ? आप बताइएगा ज़रा। हेलो गुरु माँ, नमस्कार। मैं आज नवरात्रि के तीसरे दिन का मेरा अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। तो गुरु माँ, जैसे कि आज मैं शाम को पाठ करने बैठी थी, मतलब जो दुर्गा सप्तशती का जो पेज पढ़ रही थी मैं, अध्याय दूसरा पढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने माला किया, 2-3 माला किया। और माला करने के बाद जस्ट माला ही कर रही थी, थर्ड ही माला थी मेरी, आई थिंक हो गई थी उस टाइम पे। फिर मेरा बेबी वहाँ पे रोते, छोटा छोटा है 5 साल का, तो रोते रोते आया, बोला मम्मी मुझे ना ये कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, क्या लगा तुझे कंधे में? तो कुछ बोला नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, रो रहा था बहुत। तो फिर रोते रोते वो गद्दी पे बैठ गया। तो मैंने बोला इधर आ, तू इधर आ। फिर मैंने उसको पास में लिया, और मैंने उसके जहाँ पे दुख रहा था ना कंधे में, वहाँ पे मैंने सिर्फ मेरा हाथ रखा, और मैंने मेरा जो गुरु मंत्र है अपने दिया हुआ, वो मैंने बोला। जैसे ही मैंने वो उसका बोला, उसका वो दर्द गायब हो गया। अब उसका वो दर्द गायब हो गया, तो वो जाने लग गया तुरंत। तो मैंने बोला ए सुन, क्या हुआ, तेरा दर्द ठीक हो गया? तो बोलता है नहीं अभी नहीं हो रहा है। और अभी भी मैंने उसको पूछा तो बोल रहा है अभी नहीं हो रहा है दर्द। तो ये था मेरा गुरु मंत्र का अनुभव। और ऐसे कि मेरा अधिक मास में मेरी दीक्षा हुई है, तो मुझे 1 मंथ हो गया है ऑलरेडी मंत्र जपते जपते। तो मैंने काफ़ी बार, मतलब काफ़ी बार मैंने ये किया है, इसे ट्राई किया है कि लाइक मुझे कहीं पेन हो रहा है, मेरे पेट में पेन हो रहा है, या फिर मेरी पीठ में पेन हो रहा है। जबकि अभी भी मैं कभी भी मालाएँ करने बैठती हूँ तो मेरे सीधी पीठ रखनी पड़ती है, मोड़नी नहीं पड़ती। इस वजह से फिर सीधी रख के पीठ बहुत दुखने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, हाथ रखती हूँ पीठ पे और ये मंत्र बोल देती हूँ, तो मेरा पेन झट से गायब हो जाता है। या फिर मेरे पेट दुख रहा है बहुत, पेन हो रहा है पेट में,
तो पेट में भी मैं अगर हाथ रखती हूँ और ये मंत्र बोलती हूँ तो अपने आप वो दर्द चला जाता है। या फिर कभी सीने में दर्द हो रहा है या कभी घुटनों में दर्द हो रहा है। एक्चुअली अभी नाउ डेज़ मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि ज़्यादा बैठना पड़ रहा है साधना में। तो अभी मैं साधना के लिए भी सेम वही यूज़ करती हूँ कि मेरा जो घुटने हैं, वेट ज़्यादा होने की वजह से घुटने बहुत पेन करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मेरी ये होता है ना, पेन ज़्यादा हो जाता है तो फिर हाथ रख के गुरु मंत्र बोल लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा जो दर्द है वो बिल्कुल मतलब गायब सा ही हो जाता है। तो मेरा ये बहुत बड़ा अनुभव है। और एक अनुभव और है कि मतलब जैसे आज मैं शाम को मैं बैठी थी मंत्र माला करने के लिए। तो ऐसे तो 2 दिन से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सिर घूम रहा है और दर्द, दिमाग भी बहुत दुखता है मेरा। 2 दिन से, दो मतलब बहुत सारे दिन से ऐसा हो रहा था। बट मैंने कुछ इतना ये किया नहीं, उस पर ध्यान दिया नहीं। पर बहुत पेन होने के कारण फिर मम्मी ने मुझे बोला था कि तू अष्टगंध का टीका लगाया कर। फिर गुरु माँ ने जो अष्टगंध भेजा था मुझे, उसका मैंने टीका लगाया, मतलब तिलक कर लिया। मेरे जो अ, दो भौवई हैं उनके बीच में, जो आईब्रोज़ है उनके बीच में मैंने टीका कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत दर्द रहता था बहुत। जब भी मैं मंत्र का मतलब जैसे पाठ ये करूँ, माला करूँ, तो मुझे बहुत पेन होता था। दिन भर मेरा सिर दर्द ऐसे ही रहता था, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो आज मैंने वो अष्टगंध लगाया टीका, तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा है और मेरा दर्द भी गायब हो गया। मतलब ये एक चीज़ अनुभव मेरे साथ हुआ, ये एक चीज़ हुई आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश सा लग रहा है, क्योंकि सिर बहुत हेवी हेवी लगता था, भारी लगता था। और अभी वो अष्टगंध लगा के बहुत मस्त लग रहा है। तो थैंक यू गुरु माँ, वो अष्टगंध भेजने के लिए। बहुत मस्त लग रहा है क्योंकि ये वो थर्ड आई में थोड़ा मतलब थोड़ा पेन होता है बीच में। तो सब मुझे लगता है कि थोड़ा वो ब्लिंक वगैरह भी करता है कभी कभी, तो वो दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर माला करते टाइम भी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अभी मैंने वो लगाया तो काफ़ी ठंडक है मुझे और मस्त लग रहा है। सो थैंक यू गुरु माँ। ये था मेरा आज का अनुभव थर्ड डे का। ये सारा माँ का चमत्कार है। आप अपनी साधना कंटिन्यू कीजिए, साधना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपके साथ अनुभव हुए हैं वो बहुत ही अलौकिक और दिव्य अनुभव हैं। आप अपनी साधना आगे बढ़ाइए। नमस्कार।